वेलकम व्यूअर्स। सबसे पहले गुजारिश, हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत अहम है क्योंकि आप ख़रीदने जा रहे हैं एक ऐसी गाड़ी जो कि पहले आपको इस कीमत के अंदर मुहैया नहीं थी। ऐसी गाड़ी मिलना हमारे रीजन के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे 3-4 कंपनीज़ की मोनोपोली थी, जबकि इंडिया में एक एज इंडियंस पब्लिक को था कि वहाँ पे टाटा बिरला की अपनी एक कंपनी थी, जिसकी वजह से दूसरी कंपनीज़ को वहाँ पे कदम जमाते हुए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन दूसरी कंपनीज़ ने वहाँ पे कदम जमा लिया। और आज जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ी ज़बरदस्त है। उस गाड़ी का नाम है किया स्टोनिक। मैं दोबारा दोहराता हूँ, आपने बड़े ध्यान से वीडियो को शेयर करना है, वीडियो पे कमेंट्स करने हैं, वीडियो को लाइक करना है और आपने सुनना है कि मैं किया स्टोनिक के बारे में आपको क्या बताना चाहता हूँ। पहले मैं तफसील से बताता हूँ कि किया स्टोनिक ने अपनी जगह कैसे बनाई, फिर इसके बाद आपको इसकी सारी खसूसियात जिसको स्पेक्स कहा जाता है वो गिनवाऊँगा। किया ने सबसे पहले हिट किया हमारे रीजन में आके होंडा, टोयोटा, सुजुकी, टाटा बिरला, इन कंपनीज़ के जो मॉडल्स चल रहे थे एसयूवी टाइप, जो आपको मिल रहे थे 80 लाख, 90 लाख, किसी का 95 लाख, कोई 85 लाख, वो डॉलर्स के हिसाब से मुख्तलिफ रेट्स थे। लेकिन किया स्पोर्टेज ने आके इनको ऐसा हिट किया कि इसने आपको वही गाड़ी जो कि 90 लाख के करीब थी वो दे दी आपको 55 से 60 लाख रुपए के अंदर। अभी आ जाते हैं हम ये एसयूवी टाइप से निकलकर सेडान टाइप में। सेडान टाइप कहते हैं जैसे होंडा स्विक है, जैसे टोयोटा कोरोला है, इस टाइप की गाड़ी को सेडान कार्स कहा जाता है। ये गाड़ी मिल रही थी 45 से 50 लाख रुपए के अंदर। अभी इस 45 से 50 लाख रुपए के अंदर मिलने वाली गाड़ी को किया ने आके कैसे हिट किया कि इसने आपको इसी कीमत के अंदर एसयूवी दे दी। मैं दोबारा दोहराता हूँ, जिस कीमत में आपको मिल रही थी एक सेडान कार, उस कीमत के अंदर आपको मिलने लगी एक एसयूवी टाइप कार। तो आइए चलते हैं आपके किया स्टोनिक क्या चीज़ है, ये भी आपको कैसे फ़ायदा देगी और ये किसके मुकाबले में है। ये आपको दे रहे हैं सेम लाइक एसयूवी टाइप। अभी आप देखें एसयूवी टाइप जो कि आपको पाकिस्तान में, इंडिया में जो कि आपको 55 से 60 लाख या 45 से 50 लाख के अंदर मिलता है डॉलर्स के रेट के हिसाब से, तो वो आपको इंडियन रुपीज़ के अंदर 9 लाख रुपए में मिल रहा है। इस गाड़ी को आप देखेंगे ये आपको मिलेगी इंडियन रुपीज़ में 9 लाख रुपए के अंदर, और इसको आप जहाँ पे भी रहते हैं उसको डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट कीजिए, इसको आप उस अपने डॉलर के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी खसूसियात की तरफ। किया स्टोनिक के 3 मॉडल्स हैं। 3 इंजन मॉडल्स भी इसके मुख्तलिफ होंगे। जब इसके 3 मॉडल्स होंगे तो 3 इंजन मॉडल भी मुख्तलिफ होंगे। इसका जो पहला इंजन है वो है 84 हॉर्स पावर, 84 हॉर्स पावर का इसके अंदर इंजन है। दूसरा जो मॉडल है उसका है 100 हॉर्स पावर का इंजन, 100 हॉर्स पावर इंजन। जो तीसरा मॉडल है उसका है 120 हॉर्स पावर का इंजन। अगली जो चीज़ है वो भी बहुत अहमियत रखती है कि गाड़ी के मॉडल्स के हिसाब से गाड़ी के अंदर ये चीज़ कितनी अहमियत रखती है, वो चीज़ है गियर्स। इसके अंदर लगाए गए हैं 7 गियर, इसके अंदर लगाए गए हैं किया स्टोनिक के अंदर। अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ किया स्टोनिक के स्पेक्स, इसको ध्यान से सुनिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगली जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रिक साइड मिरर। अभी इलेक्ट्रिक साइड मिरर आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ सेडान कैटेगरी की चलती हैं वो 45 से 50 लाख रुपए में आती हैं और उनमें ही इलेक्ट्रिक साइड मिरर आते हैं। लेकिन ये गाड़ी आपको एक तो मिलेगी कम कीमत में। अभी इंडिया के अगर करेंसी का रेट किसी और मुल्क की करेंसी से ज़्यादा है तो दूसरी मुल्क की करेंसी को उससे ज़्यादा पैसों में गाड़ी खरीदना पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर इंडिया में डॉलर 100 का है तो वो किसी और मुल्क के हिसाब से, करेंसी के हिसाब से, अपने हिसाब से होगा। तो इंडिया में 9 लाख रुपये की मिल रही है, इसको अगर कोई पाकिस्तान में खरीदना चाहेगा वो पैसों को कन्वर्ट कर ले, और अगर कोई और मुल्क में खरीदना चाहता है उसमें कन्वर्ट कर ले। तो ये इलेक्ट्रिक साइड मिरर्स आपको दे रहे हैं एसयूवी टाइप में 9 लाख रुपए के अंदर। अभी दूसरी चीज़ है जो वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, वो भी लग्जरी कार्स में आती है। एसयूवी टाइप में तो बहुत कम आती है क्योंकि अगर आती भी है तो वो बहुत महंगी होती है। वो है डी शेप स्टीयरिंग व्हील। अभी इन्होंने डी शेप स्टीयरिंग व्हील, अगर ये आप देख रहे होंगे कि पीछे स्क्रीन पे चल रहा है, ये मुकम्मल तौर पे डी शेप नहीं है, इसको डी शेप कट दिया गया है, इसलिए कंपनी इसका नाम रखा है डी शेप कट स्टीयरिंग व्हील। तो ये अगली चीज़ मैं जो आपको गिनवाने जा रहा हूँ वो भी बहुत ज़बरदस्त है। वो हमेशा से ही महंगी गाड़ियों में आती रही है और आम शख्स कभी भी उससे फ़ायदा नहीं उठा सका। वो है हिल स्टार्ट असिस्टेंट।
ये हिल स्टार्ट असिस्टेंट प्रोग्राम करेगा क्या? ये आपकी मदद करेगा। आप शिमला जाते हैं अगर इंडिया में, तो आप किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं, अगर आप पाकिस्तान में तो आप किसी और नारान कागान में आप जाते हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पे आप गाड़ी बहुत कम चलाते हैं और आपको वहाँ पे जाके जीप्स लेना पड़ती हैं, आप खुद ड्राइविंग नहीं कर पाते, तो ये हिल स्टार्ट असिस्टेंट प्रोग्राम आपकी मदद करेगा। वहाँ पे ये आपको बताएगा कि कैसे आपने गाड़ी को कंट्रोल करना है। ये इतना हैवी प्रोग्राम आपको दे रही है किया स्टोनिक। अगली जो चीज़ है वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये सिस्टम काम करेगा आपका, एक तो आम रोड पे तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन ये दोबारा अप्लाई होता है मिसाल के तौर पे जब आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं और आपको पता है कि आपकी गाड़ी अब सड़क पे नहीं पत्थरों पे ज़्यादा चलेगी, तो ये वहाँ पे आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी के टायर्स में आपके वेट के हिसाब से कितनी हवा होनी चाहिए, ताकि आपकी गाड़ी के टायर्स किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें। और जब टायर को कुछ होगा तो आप परेशान होंगे। इसी वजह से टायर को महफूज रखने के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। अगली चीज़ है लेन चेंज अलार्म। ये लेन चेंज अलार्म को कहा जाता है लेन डिपार्चर सिस्टम भी इसको कहा जाता है, कि जब आप लेन अपनी तब्दील करेंगे, लेन चेंज करेंगे, तो ये आपको अलार्म करेगा कि आपने लाइन चेंज करते वक्त, आपने अपनी लेन चेंज करते वक्त आपने इंडिकेटर नहीं दिया, आपने इशारा नहीं लगाया, ये आपकी गलती है। तो ये अलार्म उसी वक्त आपको एक्टिव कर देगा कि अगर दोबारा आपने अपनी लेन चेंज करनी है तो आपको इंडिकेटर देना होगा, ताकि आपके पीछे से आने वाली गाड़ी और आपके आगे चलने वाली गाड़ी को वो देख सकें कि आप अपनी लेन तब्दील कर रहे हैं। तो ये सिस्टम भी आता था पहले महंगी गाड़ियों में, और अब इस चैंगान में भी इसका चेंगान में भी ये सिस्टम था, और बहुत सी गाड़ियों में ये सिस्टम था। अब ये किया स्टोनिक ने भी ये सिस्टम दे दिया। आ गया ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंट्स। ये ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंट्स करेगा क्या? ये वो चीज़ है वहाँ पे अप्लाई करेगी जहाँ पे धुंध बहुत ज़्यादा है। आप पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो धुंध का भी सामना आपको करना पड़ेगा। आप कोई ऐसी जगह पर सड़क इतनी ऊँची चली जाती है कि आप बादलों के दरमियान ड्राइविंग कर रहे होते हैं। इतनी जगह, इतने पहाड़ ऊँचे होते हैं जहाँ पे आपको ड्राइव करना है, जहाँ पे बादल होते हैं। जब बादल होंगे, जब धुंध होगी, फोग होगी, आपको नज़र नहीं आएगा, तेज़ बारिश होगी, आपको नज़र नहीं आएगा, तो ये वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंट्स ये वहाँ पे आपकी मदद करेगा। अगली चीज़ है ऑटोमेटिक हेडलाइट्स। ये ऑटोमेटिक हेडलाइट्स लगाई गई हैं सिर्फ इसलिए कि आप इन द सिटी फिर रहे हैं, आपके इंटीरियर सिटी में आप घूम रहे हैं सारा दिन, तो सिटी के अंदर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी हाई बीम रखना पड़ती है, फुल बीम रखते हैं कुछ लोग। तो उनकी मदद के लिए ये किया गया कि अगर बाहर रोशनी है, रात के वक्त लाइट्स लगी हुई हैं और आप ऐसी सड़क पे नहीं हैं जहाँ पे लाइट्स नहीं हैं, तो वहाँ पे ये आपकी मदद करेगा और उतनी ही रोशनी अपनी लाइट से निकालेगा जितनी बाहर ज़रूरत है। अगर आप किसी ऐसी सड़क पर जा रहे हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स या रोड लाइट्स नहीं है, तो वहाँ पे ये फुल बीम करके आपकी मदद करेगा। उससे अगली और लास्ट ऑप्शन है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, वो है रेंज सेंसर। रेंज सेंसर भी हमेशा से महंगी तरीन गाड़ियों में आया, और रेंज सेंसर को लगाया सिर्फ इसलिए गया कि जो ड्राइवर है उसको पता लग सके कि वो उसने अपनी गाड़ी को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे उसने अपनी गाड़ी के वाइपर्स कितने चलाने हैं। ये वाइपर चलाना भी ड्राइविंग में एक बहुत बड़ी टेक्निक है कि आप अपनी गाड़ी के वाइपर्स कितनी स्पीड पर चलाएंगे तो आपका जो फ्रंट स्क्रीन है वो कितनी साफ रहेगी और आपको कैसे क्लियर नज़र आएगा और वो धुंधली नहीं होगी। असल में ये जो रेन सेंसर है ये करेंगे क्या, जब ये चलेंगे तो आप इन रेन सेंसर से जब वाइपर्स चलेंगे तो ये आपकी स्क्रीन को धुंधला होने से बचाएंगे, जिससे आपको आगे सामने नज़र आना बंद हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू किया स्टोनिक के बारे में। ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।